दोस्तों आजकल YouTube में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है कि स्कैम हुआ है। वास्तव पे ओरिजिनल बात मैं आपको बताता हूँ, एक नहीं जितने भी YouTube में कोर्स बेचते हैं सारा स्कैम ही है। लेकिन वो स्कैम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम और आप वो कोर्स खरीदते हैं। हम और आप फ्री में जो चीज़ें मिलती है उसका वैल्यू नहीं करते। YouTube में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन हम उनको सीखते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा कुछ लगा नहीं रहता। दोस्तों वास्तव में मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी आया था बड़ा बिजनेस से फ़ोन, लेकिन मैंने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कम से कम 10 से 15 बार फ़ोन आया था, लेकिन जो उसके मेन मालिक है उनका फ़ोन नहीं आया था। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कोर्स बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो वो कोर्स से बेनिफिट ले सके, लेकिन जब वो गलत हाथों में चला जाता है, जो उसके काबिल नहीं रहते या उससे कुछ सीख नहीं पाते, तो वो उनके लिए स्लो पॉइजन जैसा काम करता है। फिर वो क्या करते हैं, और किसी को चिपका देते हैं, फिर वो और किसी को चिपका देते हैं। जिसका वो काम नहीं है वो आदमी जब वो काम करता है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, यूट्यूब के अंदर आप देखो कितने ऐड आते हैं कि आपका 2 दिन के अंदर 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करो। क्या आपको मालूम है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा होने के बाद आपके चैनल में से पैसा आने लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोग डराते हैं आपको, आपके माइंड से खेलते हैं, आपको इमोशनल करते हैं। कैसे? वो आपको बताएंगे कि ये होने के बाद आप गूगल से डाउनलोड करो और यूट्यूब में लोड कर दो। वो खुद क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि उनको मालूम है आप ये चीज़ें देखोगे और आप उनको जब देखोगे पढ़ेंगे उनको पैसा आएगा। तो कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, जो बेच रहा है उससे ज़्यादा दोषी जो खरीद रहा है वो है। क्योंकि जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप वो चीज़ें खरीद रहे हो तो उसमें दोषी कौन है? जो बेच रहा है उसका तो काम ही है बेचना। अगर आप एक मॉल में जाओ दोस्तों, वहाँ पे आप खरीदारी शुरू करो तो जहाँ पे काउंटर रहता है, बिलिंग काउंटर, वहाँ पे वो लोग सजा के रखते हैं कौन सी चीज़ें, कान साफ करने की स्टिक रहती है, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद में बबल गम, ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे अट्रैक्शन होता है। आप क्या करते हो, बिलिंग करते करते 1-2 चीज़ें डाल लेते हो, वो मार्केटिंग है। बस इसी तरह से कोर्स भी है। वो लोग इतने दिन से कहना चाहिए कि आपका सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया में लोग उनको जानते हैं, उनके एक फेस का वैल्यू है, तो उस वैल्यू का कुछ तो फायदा लेंगे या सिर्फ फ्री में सिखाएंगे? अगर वो सारी चीज़ें फ्री में सिखाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? तो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेंगे। इतना बड़ा नाम है, फेम है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपको दिखाएंगे। और वो कुछ गलत नहीं दिखाते क्योंकि उन्होंने इसी चीज़ से पैसा कमाया है। वो जाते हैं दुबई, उनके पास कारें हैं बड़ी बड़ी, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन वही एक्सपीरियंस आपके ऊपर लागू होगा? आप भी वही चीज़ें कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हर आदमी का ब्रेन अलग होता है, लर्निंग का तरीका अलग होता है, हम कितने दिन तक पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी चीज़ है उसका पीछे जो है डार्क रहता है, वो कोई नहीं बताता। 10 लोग एक साथ चलते हैं, विनर एक ही बनता है, लेकिन उन 9 लोगों को कोई भी नहीं जानता जो पीछे फेल हो गए हैं। बस यही चीज़ें यहाँ पे भी होती है। अगर एक कोई आदमी सक्सेस हो गया तो अपनी स्टोरी बताता है, लेकिन उसके साथ कितने लोगों ने सफ़र शुरू किया था ये चीज़ कोई नहीं बताता है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में आगे बढ़ने का यही तरीका है और यही सक्सेस होने का, कि अगर आज इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 2 या 3% लोग ही हैं सक्सेस। तो जो सक्सेस रेट है वो 3% है और अनसक्सेस रेट या जो फेलियर है वो 93% है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि सक्सेस होने वाला और सक्सेस होता जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, जैसा अब भी हुआ है, कि 1-2 लोगों ने आकर के बताया महेश्वरी जी के कार्यक्रम में कि हमको ये कोर्स बेचा गया और हम इसमें फंस गए और बाद में हमको बोला गया कि ये कोर्स आगे बेचो। यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अगर आपने कोर्स खरीदा, आप बार बार टीम से संपर्क करेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि भाई यही कोर्स आप आगे बेचो, आपको 20-25% कमीशन मिलेगा। क्योंकि वो लोग तो आपको वादा किए ना कि कुछ ना कुछ करवाएंगे, तो वो लोग जब दूसरा चीज़ें तो वो नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी रियलिटी बिजनेस अगर आपको करना है और बिजनेस में आगे बढ़ना है तो दोस्तों एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस वाले को बिजनेस फील्ड में जाकर के काम करना पड़ेगा। अगर आपको एक कोई भी बिजनेस करना है तो पहले वो बिजनेस के शोरूम में या उस बिजनेस के कंपनी में आपको जाके कम से कम 1-2 साल तक काम करना पड़ेगा। तभी आपको आइडिया मालूम होगा कि कौन सी सर्विस कहाँ से होती है, कौन सा प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होता है, मटेरियल कहाँ से आता है,
कौन से जगह में ये शोरूम चलेगा, इसके क्लाइंट्स कौन रहते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम्स आए तो कहाँ से सॉल्व करना है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, फंडिंग कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें होती। क्योंकि अगर ऑनलाइन आप कोर्स देख रहे हैं वो आपके ब्रेन को इतना तेज़ी से इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं कि आपको लगता है आप पूरी तरह से ये बिजनेस कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी बिजनेस के पीछे कोई भी चीज़ है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टली दिखाया जाता है। आप केवीसी देखते हो, केवीसी में आपको क्या लगता है कि जो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं वो डायरेक्टली बोलते हैं, उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखा रहता है। जो सामने हॉट सीट पर बैठा रहता है उसके भी कम से कम 30 से 40 बार इंटरव्यू होते हैं और उसका क्या बोलना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। उनके कितने बार मेकअप होते हैं, रीटेक होते हैं। इसी तरह से मैं आपको बोलता हूँ, अगर इंटरनेट में कोई चीज़ दिख रही है तो वो कहाँ से कैसे शुरू होती है, वो आपको दिखाएंगे ये स्कीम्स इतने दिन के लिए है, ये अगर आप लेंगे तो ऐसा हो जाएंगे, या और ये फ्री का ये डाल देते हैं। और बाद में जब आप फ्री का ये वीडियो देखते हो तो आपके मन में उमंग आती है, फिर वहाँ पे देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्स खरीदें आप, और ये कोर्स आप करने के बाद ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, 1-8% लोग सक्सेस भी होते हैं, और अगर नहीं भी कोर्स लिया तो भी 1-8% लोग सक्सेस होते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्यों फंस रहे हो इस कम में। आप खुद भी सोचो ना भाई, आप बाहर की दुनिया देखो ना। आप सिर्फ अगर मोबाइल देख रहे हो, इंटरनेट देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, उसी में लोगों की चीज़ें, समाज में आप घुल जाओ ना, 4 लोगों से एक्सपीरियंस पूछो ना, 4 लोगों के साथ मिलजुल के काम करो तो वास्तविक आपको समझ में आएगा कितने % सक्सेस होते हैं और कितने % फेलियर है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े क्लासेस जो रहते हैं वो पेपर में इतना बड़ा बड़ा एड्स देते हैं कि जेई, नीट या IAS, IPS, PSC इन चीज़ों की, तो उसमें जितने लोगों का फोटो दिखाया रहता है वो तो 5 लोग सक्सेस है, लेकिन उनके पास 15-15 हज़ार लोग कोचिंग करते हैं। उसमें से 100 लोग अगर सक्सेस हो गए तो बाकी के 14,900 लोग जो अनसक्सेस हुए हैं उनका कभी फोटो नहीं आएगा। उन्होंने कितना पैसा बर्बाद किया, कितने रातों की नींद हराम की, कितने लोन लिए, ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। तो दोस्तों मैं भी आपको यही बोलता हूँ, कोर्सेस आएंगे, आते रहेंगे, और ये कंट्रोवर्सी भी जो हो रही है इससे लोग पैसा ही कमा रहे हैं। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यू आएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि उनके जो वीडियो रहेंगे उसमें ऐड आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह बिकते हैं या सेल करते हैं ये उनका काम है, लेकिन आप उसको देखो, लेकिन उसको समझो, उसके बाद आप परचेस करो ना। वो आपके लिए है क्या, आप कर सकते हो क्या, आपके अंदर वो टैलेंट है क्या। अगर है टैलेंट आपके अंदर तो वो सारे कोर्सेज तो फ्री में उपलब्ध हैं, आप वहां पे देख करके सीखो ना, पहले एक स्टेप तो आगे बढ़ाओ। दोस्तों अभी ये बहुत दिन तक ऐसे चलने वाला, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, किसी भी आदमी को बिजनेस में सक्सेस होना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। बिजनेस सीखने के लिए आपको फील्ड में आना पड़ेगा, आपको जिस लाइन में जाना है उस लाइन के फील्ड में जा करके आप काम सीखिए और आप आगे बढ़िए। बाकी का दोस्तों आपके ऊपर है, ये चलता रहेगा, पीछे भी पहले भी चला है, आगे भी चलेगा, चलता ही रहेगा। दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद, क्योंकि जो लोगों के बीच में ये अभी चल रहा है वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, जिन्होंने सीखा है। जो नहीं सीखना चाहते उनको आप कुछ भी कर दो। एक कहावत है ना कि कुत्ते को राजा बना दो, लेकिन वो फिर भी जूता ये करना नहीं होगा। या गोबर में जो कीड़ा रहता है उसको आप गुलाब के ऊपर बैठा दो, लेकिन वो जाएगा गोबर के ऊपर ही। तो बस इसी तरह है कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी पर्सनालिटी आपको कहाँ लेके जाती है, वो चीज़ें आप पहले जज कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको क्या करना है आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।